नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम वजन व कम समय के शिशु को दूध पिलाने के तरीके के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो शिशु कम समय के होते हैं वह कम वजन के होते हैं, यानी कि 1.5 किलो से कम वजन है उनका या उसके आसपास है, या ऐसे शिशु जो 8 माह के आसपास या 8 माह से कम के पैदा हुए हैं। तो ऐसे शिशुओं को दूध पिलाने में समस्या आती है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे शिशुओं को किस तरह से आप दूध पिला सकते हैं। अक्सर माता पिता परेशान होते हैं कम समय के बच्चे की फीड कराने को लेकर। तो दोस्तों ऐसे बच्चों को मैं देखा गया है कि जो बच्चे कम समय के वे कम वजन के होते हैं, उनमें सकिंग व सोलोइंग वीक होती है, यानी कि कमज़ोर होती है। उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ब्रेस्ट से पर्याप्त दूध ले सकें, यानी कि माँ की छाती से पर्याप्त दूध पी सकें। वो माँ को तो फील होता है कि शायद बच्चा मेरा पी रहा है, लेकिन उनमें दूध खींचने की ताकत कम होती है, इसलिए वो अपना पेट पर्याप्त नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण देखने को मिलता है दोस्तों कि शिशु का वजन घट जाता है, क्योंकि उनको पोषण तो मिल नहीं पाता है, और वजन घटने के कारण बच्चे धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं और उनकी जान को खतरा पैदा हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो आपके शिशु के साथ, इसलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं कि आपके शिशु को दूध कैसे पिलाना है दोस्तों। तो दोस्तों कम समय के व कम वजन के बच्चे को दूध पिलाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है माँ का दूध आप निकलवा लीजिए, यानी कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क आपको लेना है। माँ की छाती से दूध निकलवाना है कटोरी में, और उसके बाद उस दूध को कटोरी चम्मच से, यानी कि धीमे धीमे बच्चे को बिठा के सपोर्ट लेके और कटोरी चम्मच से धीरे धीरे आपको दूध पिलाना है। जब बच्चा शक करे तभी धीरे धीरे बच्चे को दूध पिलाना होता है। अगर बच्चा शक नहीं कर रहा है, यानी कि जीभ को अंदर नहीं मोड़ रहा है, सुस्त हो रहा है, तो आप दूध बिल्कुल भी मुँह में ना डालें दोस्तों। जब बच्चा डिमांड करे तभी दूध धीरे धीरे 2-2, 4-4 बूंद उसकी मुँह पर जीभ पर लगाएं, जिससे कि वो जीभ के मोड़ के अंदर सक करके सटकने लेता है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए दोस्तों, तो वो दूध पेट भर लेगा। और इंश्योर कीजिए कि आपके बच्चे की खुराक कितनी है। ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों कि 1.5 किलो के समथिंग के बच्चे की जो खुराक होती है शुरुआत में 10 से 15 ml होती है, यानी कि स्टील की चम्मच यदि आपके पास है तो 3 से 4 चम्मच वो दूध पी लेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको, जब भी आप माँ का दूध ले रहे हैं या माँ अपने बच्चे को खुद केयर कर रही है, खुद दूध पिला रही है, तो 3 से 4 चम्मच स्टील की नाप ले, इतना दूध उसको एक बार में दें। और ये समय के साथ साथ ये खुराक शिशु की बढ़ती चली जाती है। तो हर 2 से 2.5 घंटे पे आप शिशु को कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, और दूध जब भी आप पिला रहे हैं तभी उसको डकार जरूर दिलाएं और सर ऊंचा करके लिटाएं, जिससे कि शिशु को वोमिटिंग की या पेट फूलने की समस्या नहीं होगी दोस्तों। अगर शिशु के लिए पर्याप्त दूध नहीं मिल पा रहा माँ का, यानी कि माँ को दूध कम आ रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों कि जो शिशु माँ का दूध पी तो रहे हैं लेकिन कम समय के बच्चे हैं, तो उनको माँओं को दूध कम आता है, यानी कि प्री टर्म जो मदर होती हैं, प्री टर्म बेबी की मदर, उनको मिल्क प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलता है। तो यदि माँ को दूध कम आ रहा है तो ऐसी स्थिति में माँ को का जितना दूध मिल पा रहा है उतना दूध माँ से लें। साथ ही बाज़ार में कम समय के व कम वजन के बच्चों के लिए हल्का व ज़्यादा पौष्टिक दूध उपलब्ध रहता है। तो प्री टर्म बेबी के लिहाज से ही या कम वजन LBW बच्चे के हिसाब से मार्केट में मिल्क मिलते हैं अच्छी कंपनी के, तो वो दूध आप पिला सकते हैं। उस दूध को बनाते समय दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि 30 ml पानी और 1 स्पून यानी मिल्क के लेना होता है। 30 ml पानी गुनगुना ले लीजिए और 1 चम्मच दूध आप ले लीजिए। इस मात्रा से आपको हमेशा बनाना है, और दूध उतना ही बनाएं जितना आपका शिशु एक बार में पी सकता है दोस्तों। और उस दूध को आपको फीडर से बिल्कुल भी नहीं पिलाना है, उस दूध को भी आपको कटोरी और चम्मच से ही पिलाना है दोस्तों। कटोरी चम्मच से जब आप दूध पिलाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे छाती दबाने लगेगा, यानी कि जैसे ही 20 से 25 दिन गुजर जाते हैं, आप कटोरी चम्मच से दूध पिला रहे हैं बार बार,
तो बच्चे का पेट अच्छा भरेगा, बच्चे में सकिंग व सोलोइंग रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी मैच्योर होते चले जाएंगे और बच्चे का वेट गेन कर जाएगा। तो धीरे धीरे वही बच्चा धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड करने लगता है दोस्तों। यदि आपने फीडर से दूध पिला दिया है तो फीडर के निप्पल का साइज़ अलग होता है दोस्तों, यानी कि बोतल से आप दूध पिला रहे हैं तो बोतल से दूध पीने वाला बच्चा फिर माँ की छाती नहीं दबा पाता है, तो उसको आदत बोतल वाले फीडर की पड़ जाती है दोस्तों। तो इसलिए कटोरी चम्मच से ही आप दूध पिलाएं दोस्तों, और जितना दूध आपका बच रहा है उस दूध को दोबारा में यूज़ ना करें, उसको फेंक दें दोस्तों। हर बार आपको शिशु का टाइम निर्धारित करना, जब भी आप दूध पिला रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे पे कम समय के बच्चे को दूध आप अवश्य दें। जितना कम समय का बच्चा होता है दोस्तों या कम वजन का बच्चा होता है उसका पेट भी छोटा होता है दोस्तों, तो ज़्यादा मात्रा में वो दूध नहीं पी पाता है, इसलिए उसको भूख भी बहुत जल्दी जल्दी लगती है। तो इसलिए 2 से 2.5 घंटे के अंतराल पे आपको शिशु को दूध देना है। तो इस तरह से आप फीड कराएंगे दोस्तों तो शिशु का वजन बहुत अच्छे से गेन हो जाएगा, शिशु की जान जो सुस्त हो रहा था या एक्टिविटी कम हो गई थी वो बढ़ती चली जाएंगी, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो ही शिशु दूध पीने लगेगा अच्छे से, और माँ को और परिवार को भी अच्छा लगेगा कि उनका शिशु का वेट गेन हो गया है। साथ ही कोई भी बीमारियाँ के संपर्क में शिशु नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चे वेट गेन कर जाते हैं वो लगभग ज़्यादातर बीमारियों से बच जाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।